नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2022 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ रिकैप की बात करें दोस्तों, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बियरिश, निफ्टी ने तो अपने सारे बियरिश टारगेट दे दिए। बैंक निफ्टी का जो एक पूरा अपना ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीकली का था, वो नीचे सेल एग्जिट तक ऑलमोस्ट पहुंचा, थोड़ा सा दूर रह गया। तो बियरिश मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में है। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी बता देता हूं आपको। तो दोस्तों, मैंने बोला था ये 644 का भरोसा मत करना, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो। यहां से गाड़ी फिसलेगी, यहां से भी फिसली थी, यहां से भी फिसली। देखिए, शुरू में ही गाड़ी सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो ये अपना सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस कहने के लिए था लेकिन इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव यही था, यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस था। तो पूरा दिन इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट की अफरा तफरी हुई। यही दो सिरे थे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये 118 सपोर्ट था, 494 रेजिस्टेंस था। गाड़ी इसके ऊपर आई, 494 को उड़ाया रेजिस्टेंस को, 630 भी अचीव किया और इसके ऊपर भी गया, 630 के ऊपर भी गया, 730 समथिंग तक गया। लेकिन 782 को क्लियर नहीं कर पाया, 782 को क्लियर नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर जाता तो और ज्यादा बुलिश हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। एक और चीज कई लोग पूछेंगे कि भाई 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो हुआ वो क्या था। तो दोस्तों, एनालिसिस जेन्युइन मूवमेंट का होता है, स्पाइकी बिहेवियर का कोई एनालिसिस नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे स्पाइक्स भी जनरेट हो जाते हैं 3 से 3:30 के बीच में, चाहे कोई न्यूज बेस हो चाहे इवेंट बेस हो। मुझे तो नहीं पता, मैं न्यूज व्यूज बहुत कम देखता हूं, बहुत ही कम देखता हूं। तो फ्राइडे को क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या इवेंट थी या नहीं थी या स्पाइक था, जो भी था, लेकिन उस चीज का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब प्रिपरेशन करते हैं मंडे की। 24 जनवरी 2022 के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। और पहले ही 15 मिनट में अगर विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 701 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 643 सपोर्ट, 754 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 701 सपोर्ट, 838 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 754 सपोर्ट, 899 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना, ये हमेशा याद रखना है, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है।
तो ये तो बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 590 रेजिस्टेंस, 480 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 480 के भी नीचे गया, 532 रेजिस्टेंस, 395 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 480 रेजिस्टेंस, 335 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जब भी मैं बोलूं इसके नीचे या इसके ऊपर, तो वो सारी चीजें विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब वीकली देख लेते हैं, इंट्राडे तो देख लिया। ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 24 ऑफ जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ये बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की, ओके। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियर है तो बियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।